मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता पे आपदा मंडरा रहा है, आम आदमी पार्टी को आपदा बता रहे हैं वो। मोदी जी, मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके रहते हुए आपदा कैसे आ गई दिल्ली के ऊपर। और मैं अपना भी कह देता हूँ कि आपके लिए शर्म की बात है कि आप दूसरों को आपदा बता रहे हो और फिर उस आपदा में आप अफसर की भी तलाश कर लेते हो। ये मोदी जी को थोड़ा मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा कहाँ ले आते हैं कि कैसी कैसी बातें कर देते हैं। ये जिस आम आदमी पार्टी को आपदा कह रहे हैं वो आपदा फरवरी में इनको बता देगा कैसा अफसर पैदा कर दिया उन्होंने। कैसा अफसर पैदा कर दिया। पिछली बार तो 8 बचे भी थे, इस बार मुझे लग रहा है 8 भी नहीं बचेंगे। अच्छा देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर आपदा की सरकार ना होती तो मैं ज्यादा काम कर पाता दिल्ली में। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? क्या वो केजरीवाल जी पैसा लेके भाग रहे हैं क्या? क्या केजरीवाल जी नहीं होते तो मैं ज़्यादा काम कर पाता? आप ऐसा ज़्यादा काम कर पाते? आप तो फंड दे ही नहीं रहे। आप फंड दे ही नहीं रहे, सारी नाम ही नाम कर रहे हैं कि मैं फंड दे रहा हूँ, मैं देता, मैं करता। आप करो ना मोदी जी। जमुना तो आप भी साफ करा सकते थे, प्रदूषण तो आप भी हटा सकते थे। अगर केजरीवाल जी ने नहीं हटाया तो आप भी हटा सकते थे कि प्रदूषण को। अच्छा, वो तो कह रहे शिक्षा के लिए मैं ज्यादा काम करूंगा, मेरी सरकार आने दीजिए, यहाँ की शिक्षा को खराब करके रखा है केजरीवाल ने। मैम, शिक्षा पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छी शिक्षा दिल्ली की है। आप यूपी चले जाओ, वहाँ के बच्चे दिल्ली पढ़ने के लिए आते हैं। आप बिहार चले जाओ, वहाँ के बच्चे दिल्ली पढ़ने आते हैं। और वो कहना है कि शिक्षा में मैं काम करूँगा। अगर वो शिक्षा में काम करते तो यूपी बिहार में पहले काम कर लेते। वो वहाँ के बच्चे पढ़ने दिल्ली नहीं आते, क्या शिक्षा पे काम करेंगे? वो शिक्षा पे ऑलरेडी यहाँ काम हो चुका है। शिक्षा पे यहाँ ऑलरेडी काम हो चुका है, कुछ काम बचा नहीं शिक्षा करने के लिए यहाँ पे शिक्षा पे। तभी तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं देश भर के लोग आते हैं दिल्ली में, यहाँ रहते हैं, तो सबसे बेस्ट सरकार यहाँ की भाजपा ही रहेगी। सबसे बेस्ट सरकार है अभी। सबसे बेस्ट सरकार अभी है, जो करंट में है वो सबसे बेस्ट है वो, और सबसे बेस्ट रहेगी वो। अच्छा, केजरीवाल? बिल्कुल केजरीवाल। क्यों ऐसा लग रहा है कि बेस्ट सरकार? मैम, आप ये देख लो, जमीनी स्तर के नेता है। उन्होंने वो काम किया है जो छोटे से लेकर बड़े तक का फायदा हुआ है। अगर महिला को ले लो आप, बस में यात्रा फ्री, बच्चों को ले लो स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा फ्री, बुजुर्गों को ले लो हॉस्पिटल में क्या है इलाज फ्री। नीचे से लोगों को बिल्कुल सारी सुविधा अच्छी मिल रही है। अभी मोदी जी के किसी लोगों से पूछ लो, भक्त से अगर पूछ लोगे आप, तो वो कहेंगे मोदी जी आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? मुझे पता नहीं क्यों आने चाहिए। आप ये बता दो मुझे कि मोदी जी मुझे कहते हैं कि हम दिल्ली में ये काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं दिल्ली में हम ये काम करेंगे अगर हम आएंगे तो। अभी तक मैनिफेस्टो का नहीं पता उनका। अभी तक मैनिफेस्टो का ही नहीं पता। अभी 2100 का लोग विरोध कर रहे हैं ना। अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो आने देता, उसमें 3100 रुपये लिखे होंगे शायद, तो वही लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कि हम 3100 देंगे, 3100 देंगे, 3100 देंगे। अभी किसी को 2100 रुपये का विरोध हो रहा है। अभी बाद में 3100 का भी सपोर्ट करेंगे, फिर हम 2100 रुपये देंगे। अच्छा देखिए, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल शीश महल बनवा लिए, मैं भी चाहता तो बनवा लेता, लेकिन मैंने जनता को घर दिया है। क्या नहीं बनाया मोदी जी ने? जब दिल्ली के अंदर 100 लोकसभा पहले से था, इतना पैसा दूसरे लोकसभा खर्च करने की क्या जरूरत थी मोदी जी? उसी पैसे जनता को दे देते आप, गरीब जनता को देते हो पैसा वो। जब एक लोकसभा पहले से थी हिंदुस्तान के अंदर, दूसरी लोकसभा बनाने की जरूरत क्या थी? पैसा तो वही खर्च कर रहे, 10-10 लाख का सूट पहन रहे हो आप, और आप कह रहे हो कि मैं जनता पे पैसा खर्च करता। क्या खर्च करता जनता पैसा? वो 10-10 लाख के सूट पहनते हैं वो। अच्छा, वो कह रहे हैं दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार का आपदा मंडरा रहा है, लग रहा है कैसे? कुछ भी आपदा नहीं है। वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो 27 साल से सत्ता में नहीं है, वो फिर सत्ता में नहीं आएंगे। वो दिल्ली की सत्ता से तो वो अपना मुंह मोड़ दें, बिल्कुल इधर आए भी ना। अगर मोदी जी अगर फ्रंट पे आके बैटिंग करते हैं दिल्ली के अंदर, तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी आपकी। आप बैकफुट पे रह के बैटिंग करें तो फायदा रहेगा, ताकि हारने के बाद आपका नाम ना है कि मोदी जी आगे से बैटिंग कर रहे थे, मोदी जी हार गए। आप पीछे से बैटिंग करें ताकि हारने के बाद कम से इज्जत बची रहे आपकी। तो कह रहे हैं दिल्ली की जनता बोल रही है आपदा को भगाओ, भाजपा को लाओ। बिल्कुल नहीं बोल रही। कौन जनता बोल रही है? आप पूछो कौन जनता बोल रही है यहाँ पे? कोई जनता नहीं बोल रही। मैं कह तो रहा हूँ कि नीचे से लोगों को फायदा हो रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फायदा हो रहा है, और जो अमीर हैं उनको भी फायदा हो रहा है। ये केजरीवाल की पॉलिसी ऐसी है कि सबको फायदा होगा। चाहे किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ, सबको फायदा होगा। क्या लग रहा है, देखिए इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं जो मोदी जी कह रहे हैं कि आप अब आपदा बन चुकी है दिल्ली की जनता के लिए? आपदा तो है ही, आपका नाम ही, आप आम पार्टी का नाम ही आप है। ये आपदा नहीं, आप है। ये दा तो अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। अच्छा, आप एक बताओ, आपदा होती है अभी ये जितने लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, ये चांदनी चौक किसने सुधारा? कहते हैं मोदी जी ने। अब मोदी जी के काम गिनवा दो मुझे, दिल्ली में इन्होंने आज तक क्या किया है? अब इन्होंने मकान बांटे, ये आप पिछले बार भी कर सकते थे। कल अशोक बिहार में बोल रहे थे आपदा है, भ्रष्टाचारी है। अब गहलोत जी को एक टाइम में बीजेपी ने बोला था कि ये घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी है, उसी को बिजवासन से सीट दे दी। क्यों दे दी? अपनी टीम में लेके। तो ये मोदी जी का रूल है, जो वहाँ पे आना चाहे आ जाए, अगर नहीं आओगे तो भ्रष्टाचार तुम्हारे ऊपर है।
अच्छा, वो केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली के चुनाव में अपने बयानों में मोदी जी अपना काम क्यों नहीं गिनवाते हैं, सिर्फ दूसरी सरकार को गालियां क्यों देते हैं? आप एक भी पोस्टर देख लो मोदी जी का, उसमें लिखा हो मैंने इतनी नौकरियां दी हो या इतना मैंने सुधार किया हो। आप बताओ, मणिपुर में आज तक मोदी जी गए नहीं, अशोक विहार चले गए दिल्ली के भाषण देने। क्यों? मणिपुर क्या राष्ट्र का वो नहीं है, देश का हिस्सा नहीं है? एक मीडिया में इंटरव्यू नहीं आता इनका, आज तक नहीं आया। और दूसरे अशोक विहार में जाके बोलते हैं ये आपदा है, ये भ्रष्टाचारी है, ये चोर है, ये वो है। अभी तो चुनाव, अभी तो डेट आन दो, अभी तो पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज निकलेगी मोदी जी की। पिछले लोकसभा में आप देख ही चुके हो। ये कह रहा हूँ मैं, अभी मोदी जी की लैंग्वेज देखना ना, मुजरा, लड़की उठा लेंगे और क्या बोला था, मच्छी खाएंगे, ये चीज़ें बोली जाएगी, ये बोली जाएगी। अभी तो चुनाव की डेट आन दो ना। अच्छा, अभी तो एक दो अंदर भी जाएंगे मिनिस्टर आप आदमी पार्टी के, लिखो ये जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल जाएंगे। अभी देखना ना, अब देखो तो अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो चुनाव की डेट आई नहीं, अभी आने तो दो डेट। नहीं जाएंगे, केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर जाएंगे अंदर, जो फालतू बोलेगा। आप जगह जगह पोस्टर देख लो, हम नहीं सहेंगे, हम नहीं सहेंगे, केजरीवाल को अब नहीं सहेंगे। अरे भैया 10 साल से सह रहे हैं, तुम्हें 15वां साल है मोदी जी का। हम सारे, हमने, इन्होंने आए थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ मोदी? 86 रुपये डॉलर, एक डॉलर का बढ़ना, हर चीज़ बढ़ना होता है। आप मुझे बताओ कौन सी चीज़ सस्ती हुई है? अब ये कहेंगे हमारी कमाई है, यहाँ बैठे बड़े बैठे होंगे, कमाइयाँ ही बढ़ी है। आप मुझे बताओ, रोटी पे टैक्स, बच्चों के पढ़ाई पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स है, हर चीज़ पे। आप बता दो ये कौन सी वो सरकार चल रही है? आप, हमारी गवर्नमेंट इतनी वेली है, वित्त मंत्री जी पॉपकॉर्न पे टैक्स लगा रही है। कितने लोग पॉपकॉर्न खाते हैं? फिल्म में जाके खाते हैं। इन्होंने देखा फिल्म में खा रहे हैं, 200 रुपये के 5% GST लगा दो, 18% उस पर लगा दो, बटर चॉकलेट वाले पे, शुगर वाले पे, और 12% बटर वाले पे। बताओ, इतना दिमाग चल रहा है इनका, पॉपकॉर्न पे GST। कल को तो कह देंगे जो घर पे 2 रोटी से ज़्यादा खाएगा उसकी तीसरी रोटी पे 5% टैक्स लगेगा। ये लगेगा क्योंकि हर चीज़ पर टैक्स लग रहा है। आप बताओ, आप जो कहते हैं ना मैं टैक्स नहीं देता, ये सब टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स भी देते हैं। अच्छा, क्या कहना है कि मोदी जी कह रहे हैं कि युवाओं का भविष्य खराब करने का काम किया है केजरीवाल ने और शिक्षा में सुधार वो करेंगे, आएंगे? एक बार बताओ, 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो कितने बेड़ा गर्क कराए? आज बता दो 2 करोड़ के लिए। बिहार में, यूपी में इन्हीं की स्टेट है ना, इन्हीं की सरकार बनी है, मिली जुली जैसी भी है। डंडे तो वही पड़े होते स्टूडेंट को, वो बेचारे नौकरी मारे तो पीट तो वही रहे होते हैं वहाँ पे। दिल्ली में कौन सा पीट रहा है बता दो? अभी पीछे ही हुआ है बिहार में, अभी पीट रहे हैं यूपी में। आप बताओ ये केजरीवाल जी क्या करेंगे? केजरीवाल ने क्या कर दिया? वो कहता है कि एक MLA को 5000 रुपये यूनिट मिलती है। दिल्ली वालों को अगर मैंने 200 यूनिट दे दी, क्या बुरा कर दिया? अगर के मिनिस्टर को बाई प्लेन फ्री होता है, ट्रेन फ्री होती है, अगर मैंने 2 बस फ्री दे दी तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? अगर उन्होंने किसी को दवाई दे दी, अब मुझे नहीं पता, यहाँ पे कई लोग और भी होंगे जो कहेंगे नहीं जी दवाइयाँ तो है ही नहीं यहाँ पे, अस्पतालों में नहीं मिलती, GT भी चले जाओ, कुछ है। और देखो कमियाँ सब में है, कमियाँ केजरीवाल में भी है, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। ये मान मोदी जी ने, ये भी नहीं कि मोदी जी ने बिल्कुल काम किया है, लेकिन जो थोड़ा सा कंट्रोल है ना महंगाई का, बेरोजगारी का, इस पर करना चाहिए। क्योंकि अब दिन पे दिन होता गया है, अब कसता जा रहा है शिकंजा। अच्छा, अब ये कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहा है, रेवड़ी तो इन्होंने महाराष्ट्र में बांटी है, हरियाणा में बांटी है 2100 रुपये की। तुम ना देते, तुम बने रहते, तुमने क्यों बांटी? इन्होंने बांटी, मध्य प्रदेश में बांटी, लाडली योजना, ये योजना, वो योजना। मतलब कि केजरीवाल बांटे तो रेवड़ी, हम डाले तो राष्ट्र सेवा। ये केजरीवाल जैसे ही वादा करते हैं तो देखिए भाजपा तो कह रही है बहलाने का काम कर रही है जनता को चुनाव से पहले। चलो बहला रही है, उन्हें 200 यूनिट फ्री दे दी। अभी सर्दियों में सबके बिल 0 आ रहे होंगे, मुझे नहीं पता किसका 400-500 आ रहे होंगे। पानी के बिल हैं 2-2, 3-3 महीने, आज उन्होंने बोले पानी के बिल माफ़ कर दूंगा। और रही बात क्या, मोहल्ला क्लिनिक खुले थे, अब बंद होने शुरू हो गए हैं। मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, अंदर से क्या खाते में हुआ, लेकिन वो कुछ तो दे रहा है। अब मुझे ये बता दो, कोई बता दो, केजरीवाल ने, ये कहते हैं केजरीवाल ने दिल्ली को खराब कर दिया, क्या खराब कर दिया? काम तो सभी करने आए यहाँ पे, कौन नहीं काम करने आया? एक बताओ, 200 यूनिट बिजली देने से क्या बंदा क्या काम नहीं करेगा? रोटी तो उसी खाएगा ना, राशन तो दे ही नहीं पा रहा। पीछे राशन स्कीम लाए थे, LG ने रिजेक्ट कर दी। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे, वो बढ़िया है। 80 करोड़ लोग जानते हो, 150 में से 80 करोड़, मतलब कि 60-70% लोगों को आप राशन दे रहे हो। जी ठीक।